हाय फ्रेंड्स, मैं मोहित गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल शिवांश क्लासेज में। आज हम एनसीईआरटी के क्लास 4th के पुस्तक आसपास से 21 से 26 तक के चैप्टर्स को देखने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। चैप्टर 21 और 22 में कोई विशेष पॉइंट नहीं था। सीधे आते हैं चैप्टर 23 जिसका नाम है पोचमपल्ली पर। पोचमपल्ली हेडिंग हमारा पहला है पोचमपल्ली। चलिए देखते हैं इसके बारे में। मुख्तारपुर गांव आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिले में है। एक गांव है, कौन सा गांव? मुख्तारपुर। ये किस जिले में है? पोचमपल्ली। और पोचमपल्ली जिला किस राज्य में पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश में। इस जिले के ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं, इसलिए इस बुनाई को पोचमपल्ली नाम से पहचाना जाता है। पोचमपल्ली एक जिला है और इस जिले में ज़्यादातर लोग बुनकर हैं जो एक खास प्रकार के कपड़े बुनने का काम करते हैं। और उस कपड़े बुनने के कार्य को हम क्या करते हैं? उस बुनाई के कार्य को क्या कहते हैं? क्या नाम दिया गया है? इस जिले के नाम पे पोचमपल्ली नाम दिया गया है। इस चीज़ को याद रखेंगे आप। अगला पॉइंट है, शहर से धागे की लड़ियाँ लाकर उनकी गंदगी और दाग धोया जाता है। धागे की लड़ी होती है, उनको लाया जाता है शहर से और यहाँ पे गांव में लाकर उनसे उसमें जो भी गंदगी होती है उसको साफ करते हैं। फिर धागों को सुंदर रंगों में रंगा जाता है। फिर रंगे धागे को सुखाकर उनकी गट्ठी बनाते हैं। छोटे छोटे गोले के रूप में उसको हम लपेट कर गट्ठी बना लेते हैं। धागे की गट्ठियाँ करघे पर लपेटी जाती हैं। करघा होता है जो बुनने का मशीन होता है, जिससे हम क्या करते हैं, कपड़ा चादर जो भी बुनना होता है उसी के द्वारा बुनते हैं। उसमें कई सुइयाँ लगी होती हैं। फिर इनसे कपड़े बुने जाते हैं धागे से। और धागे कई दो प्रकार के होते हैं, रेशमी भी होते हैं, वो सूती होते हैं। सूती धागे से सूती कपड़े और रेशमी धागे से रेशमी कपड़े, साड़ियाँ, चादर वगैरह बुने जाते हैं। करघे में कई सुइयाँ होती हैं, ये भी पॉइंट याद रखेंगे। डिजाइन के हिसाब से सुइयों का नंबर बढ़ता घटता है। जैसी डिजाइन होती है वैसे सुइयों का नंबर भी क्या होता है? बढ़ता घटता है। तो ये था पोचमपल्ली कला के बारे में कुछ पॉइंट्स। आगे देखते हैं। अब अगला चैप्टर हमारा 24 है, दूर देश की बात। यह बात अबू धाबी शहर से रिलेटेड है। सॉरी, शहर कह रहे हैं, देश से। अबू धाबी और उसके आसपास के देश रेगिस्तानी इलाके में, यानी वहाँ चारों तरफ क्या मिलता है? बालू ही बालू मिलता है। कहाँ? अबू धाबी और इसके आसपास के देश में। यहीं रेतीली ज़मीन के नीचे तेल होता है, इसीलिए आसानी से पेट्रोल मिल जाता है। ये जो अबू धाबी है और उसके आसपास के जो देश हैं वहाँ पे ज़मीन कैसी है? रेतीली है, चारों तरफ बालू ही बालू है और उसमें उसके नीचे क्या मिलता है? हमको पेट्रोल आसानी से मिल जाता है। अगला पॉइंट है, पूछा भी जा चुका है सीटेट में, यहाँ पेट्रोल पानी से सस्ता है। अगला पॉइंट, अबू धाबी में सिर्फ खजूर के पेड़ आसानी से उगाए जाते हैं और यहाँ सिर्फ खजूर के पेड़ ही होते हैं अबू धाबी में। अब इसी में एक शब्द आया था चिटप्पन और कुंजमा। चिटप्पन हम चाचा को कहते हैं और कुंजमा किसको कहते हैं? चाची को कहते हैं। किस भाषा में? मलयालम भाषा में। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके पहले भी मलयालम भाषा में अमूबा वगैरह शब्द आए थे जिनको हमने बताया था। अब देखते हैं दिरहम, ये क्या है? ये अभी सीटेट में आ चुका है। इस चैप्टर से क्वेश्चन सीटेट में ऑलरेडी आ चुका है। फिर देखते हैं इसके पॉइंट्स को। अबू धाबी में चलने वाले नोट को दिरहम कहते हैं। यह वहाँ क्या है? रुपया है। दिरहम कहाँ का? अबू धाबी का। अबू धाबी में अरबी भाषा बोली जाती है। वहाँ पे जो पैसा चलता है उसको क्या कहते हैं? दिरहम कहते हैं। वहाँ की भाषा क्या है? अरबी भाषी। कहाँ की? अबू धाबी की। यहाँ बहुत ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं जिनमें बड़े बड़े शीशे की खिड़कियाँ लगी होती हैं। यहाँ पे चूँकि यह अमीर देश है, पेट्रोल का निर्यात करता है, इसलिए यहाँ पैसा बहुत है और बिल्डिंगें भी क्या हैं? बहुत ऊंची ऊंची और बड़ी बड़ी हैं। बाहर बहुत गर्मी होती है, घर के बाहर। वहाँ घर के बाहर बहुत गर्मी होती है, इसलिए वहाँ के लोग ढीले ढाले सूती कपड़े पहनते हैं और पूरा शरीर व सिर ढककर रखते हैं जिससे तेज धूप से बच सके। आपने देखा होगा वहाँ के लोगों को सर पे पगड़ी बांधे रहते हैं और पीछे लटका भी रहता है और पूरा शरीर ढके रहते हैं, एकदम ढीले ढाले कपड़े से, बुरके जैसा होता है वैसे कपड़ा यह पहनते हैं। अगला चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर 25, इसमें पहेलियाँ दिया हुआ था।
और इसमें से एक शब्द और एक पॉइंट्स कह लीजिए। मिल्काया मसालों का राज्य किसे कहते हैं? तो केरल को कहते हैं। इसको याद रखेंगे, बाकी और कोई विशेष पॉइंट इसमें नहीं था। अगला देखते हैं चैप्टर 26 फौजी वहीदा। वहीदा नाम की महिला हैं जो नेवी में, इंडियन नेवी में क्या है, डॉक्टर हैं। इनके बारे में दिया गया था, देखते हैं। एक शब्द है वहीदा प्रिज्म। प्रिज्म कोई विशेष शब्द नहीं है। प्रिज्म वही होता है जो आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, ऐसा इसका आकार होता है प्रिज्म। यह क्या करता है कि श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त कर देता है। वहीदा के पिताजी ने इनको प्यार से क्या कहते थे? प्रिज्म कहते थे। उनका मानना था कि हमारी बेटी आगे चल के कुछ अच्छा करेगी, बहुत सारे अच्छे कार्य करेगी। उसके आधार पर उन्होंने उनको प्यार से प्रिज्म कहा। ठीक है, आगे देखते हैं। वहीदा ये लेफ्टिनेंट कमांडर हैं। क्या थी? लेफ्टिनेंट कमांडर हैं। ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करती हैं। ये पहली महिला हैं जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली है। इन्होंने परेड कराई पूरी, वो भी अकेले। इसमें कई प्रकार के निर्देश देने होते हैं, देखते हैं। ये धनमंडी नाम के छोटे से गांव की हैं जो जम्मू कश्मीर के राजौरी में है। ये किस गांव से रिलेटेड है? धनमंडी गांव से। और ये गांव कहाँ है? जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में। याद रखेंगे सारे पॉइंट्स, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सरकारी स्कूल में पढ़ाई की। इन्होंने इस पढ़ाई कहाँ से किया है? सरकारी स्कूल से। जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियाँ होती हैं। पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं, याद रखेंगे। फौजी वहीदा जो है उन्होंने पूरी परेड अकेले कराया था, सारे निर्देश उन्होंने दिया था अकेले। और 4 टुकड़ियाँ होती हैं, चारों टुकड़ियों तक तो पूरी परेड की जो निर्देश देता है। परेड में जितनी टुकड़ियाँ शामिल होती हैं सभी टुकड़ियों को आवाज़ उनकी सुनाई देनी चाहिए। और जो दर्शक होते हैं देखने के लिए परेड बैठे होते हैं उनको भी आवाज़ सुनाई देनी चाहिए, क्योंकि ज़ोर ज़ोर से इसमें बोलना होता है। और एक भी निर्देश गलत हुआ, एक भी 36 में से एक भी निर्देश गलत हुआ तो पूरा परेड आपका फेल माना जाता है, फिर से आपको परेड करानी पड़ेगी। लेकिन उन्होंने बिना कोई गलती किए सफलतापूर्वक परेड को क्या किया? संचालित किया। तो ये था इनके बारे में पॉइंट्स। बस क्लास 4 की एनसीईआरटी समाप्त होती है यहाँ पे। अब आगे से हम क्लास 5 की एनसीईआरटी शुरू करने जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा है, पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। धन्यवाद।